ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी, स्वामी गंभीरानंद जी महाराज। कल हमने देखा कि किस तरह से द्वैत से अद्वैत की यात्रा होती है, क्योंकि बहुत बार हमको लगता है एक कॉन्ट्राडिक्टरी विचार हमारे मन में आता है कि यदि ये अवतार सर्वशक्तिमान है, ऑल पावरफुल है, तो हमारे दुखों का मोचन वो वैसे ही क्यों नहीं कर देते हैं? चुटकी बजाएंगे तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। किंतु जिस तरह से कथामृत में माँ सीता ने समझा कि यदि भगवान राम अपना भंडार खोल देते हैं सबके लिए, तो सब लोग काम करना बंद कर देंगे और ये जगत में आना है कर्म करने के लिए। कर्म सही और गलत, अच्छा और बुरा, दोनों तरह का कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करके हम अपना पुण्य बढ़ाएंगे, बुरे कर्म करके पाप बढ़ाएंगे। अच्छे कर्म करते करते बुरे कर्म को काटना है। तो ये एक विचार अपने शास्त्र में है। क्रिश्चियनिटी या इस्लाम या तो फिर जुडाइज्म, जिनको कि अब्राहमिक रिलीजन कहा जाता है, उनमें एक सिंगल लाइन में एक जीवन चलता है कि जन्म हुआ, उसके बाद में अच्छे या बुरे कर्म किए, और फिर जब मृत्यु होता है उसके बाद से लेकर के अप टू द डे ऑफ जजमेंट आप सोते रहेंगे अपनी कब्र में, और फिर एट द एंड ऑफ द लाइफ, जीवन के आखिर में, विश्व के आखिर में ईश्वर आकर के जज करेंगे कि जिसने अच्छा कर्म किया उसको स्वर्ग में भेजो, बुरा किया तो उसको नरक में भेजो। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है। अपना है कि जीवन एक चक्र की तरह है, विश्व ब्रह्मांड या तो फिर इवोल्यूशन एक चक्र की तरह है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये चक्र चलता ही रहेगा। अपने इम्प्रेशन, अपने संस्कार, अपने अंतःकरण के ऊपर में वो स्टोर होते रहेंगे, जिसको कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार कहते हैं, उसके ऊपर स्टोर होंगे। और फिर एक के बाद एक जन्म के द्वारा वो संस्कार वहन करते रहेंगे। और फिर आखिर में अच्छे कर्म या तो फिर कहो कि साधना, साधना हमने इतनी कर ली कि अपने कर्म कट गए तो हम मुक्त हो गए। तो ये पूरा समझाने के लिए अवतार आते हैं। तो ये जितने भी देखिए कि छोटे छोटे इंसिडेंट है ठाकुर माँ स्वामी जी के जीवन में, वो जितना पढ़ेंगे उतना ही हमको, जैसे कि ओनियन होती है ना, एक प्याज, तो प्याज के कितने लेयर्स होते हैं, एक लेयर ओपन करेंगे तो दूसरा लेयर दिखेगा, उसको ओपन करेंगे तो तीसरा। तो वैसे ही ये ठाकुर माँ स्वामी जी या तो कोई भी अवतार हो, उनका जीवन इस तरह से एक के बाद एक लेयर में होता है। जीवन और संदेश दोनों बाह्य दृष्टि से बड़ा ही सरल लगता है, कभी कभी थोड़ा सा ह्यूमरस भी लगता है उनके कोई इंसिडेंट वगैरह, और कभी कभी इसके भीतर में प्रोफाउंड थिंकिंग होता है। स्वामी जी एक बार अमेरिका गए थे, तो जिनको कहते हैं कि जिस जगह को कहते हैं बैक स्टेज, बैक स्टेज अर्थात कि स्टेज के ऊपर जाके प्रवचन देना होता है, तो उसके पीछे में बैक स्टेज होता है जहाँ पे जो वक्ता वगैरह थोड़ा सा विश्राम करते हैं। तो वहाँ पे स्वामी जी इस तरह से बैक स्टेज में एक कमरे में बैठे हुए थे, और उनके साथ में जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे वो शायद लेक्चर हॉल में थोड़ा सा ऑर्गेनाइज वगैरह कर रहे होंगे। अभी समय हो गया प्रवचन का, स्वामी जी आ नहीं रहे हैं, सभी श्रोता लोग और स्वामी जी को सुनने के लिए, तो उस समय बहुत सारे श्रोता आते थे, 100 200 300, मतलब उस समय तो ये बहुत बड़ी संख्या थी। तो इतने लोग अभी लेक्चर हॉल में बैठे, स्वामी जी दिख नहीं रहे, क्या हो गया क्या हो गया। तो फिर जो स्वामी जी के जो मित्र सब ऑर्गेनाइज कर रहे थे, वो बैक स्टेज में जाकर के देखा कि दरवाजा बंद है, तो खटखटाया कि स्वामी जी बाहर आइए, प्रवचन का समय हो गया है। तो स्वामी जी ने कहा, अरे तुम मुझे बचाओ, मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे। तो वो सोचा अरे क्या हो गया, फिर वो दरवाजा खोल करके देखा तो पता है क्या है, वो जो कैनवास का चेयर होता है ना, इजी चेयर, वो लकड़ी का फ्रेम होता है, उस पे कैनवास डाला होता है। तो कैनवास के इजी चेयर में स्वामी जी बैठकर थोड़ा विश्राम कर रहे थे, तो कैनवास फट गया और स्वामी जी वो लकड़ी के फ्रेम में वो भीतर में गिर गए और लकड़ी के फ्रेम में फंस गए थे। सच ए ह्यूमरस सिचुएशन। तो हमको लगता है
कि अरे अच्छा ठीक है, तो ऐसा भी माने हम लोग अपने जीवन में कभी ऐसी कोई ह्यूमरस सिचुएशन आ जाती है, तो हमको लगता है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो सामान्य मनुष्य हैं, हमारे साथ में ऐसा होगा। या अवतार, या तो फिर अवतार के जो मैसेंजर्स होते हैं, उनके जीवन में भी ऐसा होता है। किंतु देयर आर लेयर्स ऑफ मीनिंग बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। अपने साथ में ऐसा हो जाए तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है। इन लोगों के जीवन में यदि इवी सामान्य घटना भी होगी, तो ये भी देखिए कि मनुष्य चाहे जितना ही प्रयास करता रहेगा, माया हमेशा उसको अपने पंजे में, अपनी माया शक्ति में उलझाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। थोड़ा सा भी आपने आंख बंद करके विश्राम करने का प्रयास किया, देखा कि कैनवास फट गया और स्वामी जी फंस गए। तो हम इवन देखिए, स्वामी जी एक बार प्रवचन दे रहे थे, तो ऐसा वो ऑडियंस के सामने ऐसा-ऐसा करके देखते हैं ना, तो वो देखा कि एक बड़ी ही सुंदर लड़की वहाँ ऑडियंस में बैठी हुई है। तो स्वामी जी ने सोचा कि अभी अब ऐसे ज नज़र घूमती है, तो सभी के ऊपर में नज़र जाती है। अभी है तो वो बड़े भाव में बोल रहे हैं, किंतु फिर भी तो एक मन के ऊपर में एक रजिस्टर तो होता है कि हाँ, बड़ी सुंदर युवती बैठी है। तो जब थोड़ी देर के बाद में उनको मन में ऐसा सबकॉन्शियसली विचार आया कि अच्छा, तो फिर से उसको एक बार देखूँ तो जैसे ही उनकी नज़र वहाँ गई, तो देखिए एक बंदरिया बैठी थी। मैंने अ, अभी देखिए कि माया उनको फँसाने का प्रयास भी कर रही है, किंतु उनका मन, या तो फिर उनकी साधना शक्ति, या तो फिर ठाकुर का आशीर्वाद इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो स्वामी जी को कैसे भी करके माया पकड़ नहीं पा रही। एक बार स्वामी जी सपने में देखा कि एक औरत ऐसा घूमटा टान के बैठी हुई है। तो स्वामी जी ने सोचा कि अच्छा, ऐसा लगा कि जो औरत बैठी है बड़ी खूबसूरत होगी। तो स्वामी जी सोचते हैं कि देखूँ तो थोड़ा घूमटा उठा करके कि कैसी है खूबसूरती, मतलब जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और कुछ नहीं। ऐसा ह्यूमन क्यूरियोसिटी होती है। तो स्वामी जी ने ऐसा घूमटा उठाया। जैसे घूमटा उठाया, देखा ठाकुर बैठे हैं। तो स्वामी जी कहते हैं मैं तो लज्जा से मर गया। तो मैं, ये माया किसी को छोड़ती नहीं, सभी को फँसाने का बार-बार प्रयास करती है। थोड़ा-सा भी आँख बंद करके विश्राम करके लेने के बैठे, या तो फिर थोड़ा-सा भी अपने को असावधान छोड़ दिया, तो कब आकर के क्या पकड़ लेगा कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए ये साधना का जीवन, संन्यास का जीवन, हमेशा यू हैव टू बी विजिलेंट, हमेशा यू हैव टू बी ऑन योर टोज़, अलर्ट रहना पड़ता है। ये हमको लगता है कि अरे इसमें क्या है, वो ठाकुर कथामृत में है एक वर्णन कि नित्य गोपाल ठाकुर के पास आता था, ठाकुर उसको बड़ा स्नेह करते थे, और वो बार बार समाधि में चला जाता था, बातें बिल्कुल बच्चे जैसी एकदम। तो मास्टर महाशय लिखते हैं कि एक बार नित्य गोपाल आया, तो ठाकुर उसके साथ में बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल बच्चे जैसा उत्तर दे रहे हैं। तो उस समय ठाकुर के पास में एक स्त्री भक्त भी आती थी, तो ठाकुर के ऊपर बड़ी श्रद्धा थी, और देखा कि ठाकुर जब कीर्तन वगैरह करते हैं, तो ये नृत्य गोपाल भी कीर्तन करता है, बार बार समाधि में चला जाता है। ठाकुर ने कहा इसकी परमहंस अवस्था, तो स्त्री को लगा कि लेडी डिवोटी को लगा कि वो इसको तो बच्चे जैसा है, बालक गोपाल जैसा है, तो मातृभाव से अपने घर ले जाती थी और खाना बाना खिलाती थी, बड़ी उसकी सेवा करती। फिर ठाकुर के पास में ये बात आई, तो ठाकुर, वो नित्य गोपाल जब आया एक दिन, तो ठाकुर कहते चलो थोड़ा चांदनी में वो गंगा के किनारे घूमते आते हैं। तो साथ में मास्टर महाशय भी थे जो प्रसंग का वर्णन करते हैं। तो ठाकुर कहते हैं कि अरे मैंने सुना कि वो लेडी डिवोटी, वो स्त्री भक्त तुमको अपने घर में ले जाती है, क्या तुम जाते हो? तो क्या ये बात सही है? तो नित्य गोपाल एकदम बच्चे की तरह उत्तर देता है, हाँ जाई निये जाए, मैं जाता हूँ, वो ले जाती है। माने बिल्कुल जैसे बच्चा है जिसको कि समझ में ही नहीं आता कि सांसारिक संबंध, या तो संसार, या तो माया क्या है। मन उसका उतना शुद्ध है। तो इतना शुद्ध मन है, फिर भी ठाकुर ने कहा, ओरे साधु सावधान, शेखाने जावी ना, शेखाने पड़े ब्रह्मा विष्णु महेश खोता खाए। मन है वो साधु सावधान, तुम वहाँ पे जाना मत, वहाँ पे जाने से ही ब्रह्मा विष्णु महेश भी वो भूल जाते हैं अपना सही स्वरूप। तो ये माया
अभी देखिए कि पुरुष प्रधान ये सब राइटिंग है तो स्त्रियों के बारे में सावधानी दी गई है। यदि स्त्री प्रधान राइटिंग होता तो पुरुषों के बारे में ही इस तरह की सावधानियाँ दी जाती। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों का नेचर खराब है या पुरुष का नेचर खराब है। ये मनुष्य का एक ह्यूमन क्यूरियोसिटी है, ये ह्यूमन नेचर ही है कि उस डायरेक्शन में जाने का। तो यदि हम एनालाइज़ करें तो इतने छोटे-छोटे इंसिडेंट भी, कभी-कभी इतने ह्यूमरस इंसिडेंट भी, उसके भीतर में भी कितना सब कुछ छुपा हुआ है, वो अपने को देखने को मिलता है। अब इसमें से हम पाठ करते हैं। कल बड़ा ही सुंदर इंसिडेंट पड़ा था, परसों दिन, कि किस तरह से गहने वापिस करने थे माँ शारदा के पास से, तो ठाकुर ने माँ माँ सोई हुई थी, गहने लेकर के वो अब ले लिए थे। तो उसके बाद में जो पूरा हमने डिस्कस किया था, अभी थोड़ा-सा आगे चलते हैं। শ্রীরামকৃষ্ণ সেইবারে 2 বছরাধিক काल कामारपुकुरे ছিলেন। ठाकुर उस समय 2 साल से भी ज़्यादा समय कामारपुकुर में थे। किंतु ये कामारपुकुर में जो एक्सटेंडेड स्टे कहा जाएगा, अपनी मातृभूमि के साथ में संपर्क, ये प्राय आखिरी संपर्क था। इसके बाद में शायद ठाकुर 1-2 बार गए हैं कामारपुकुर, किंतु अल्प समय के लिए। और वो जो संबंध जो वहाँ के सभी लोगों के साथ था, एक माधुर्यमय स्मृति थी, वो सब अभी बाद में नहीं रहेगी, क्योंकि चंद्रामणि देवी स्वयं नहबत में आकर के दक्षिणेश्वर में उनके साथ में निवास करने वाली थी। तो ये कहा जाएगा कि ठाकुर की बाल्य लीला का समापन पर्व है, क्योंकि जिस तरह से वृंदावन से एक बार श्री कृष्ण गए तो वृंदावन वापिस नहीं लौटे। ठाकुर एक बार ही वापिस लौटे हैं विवाह करने के लिए, किंतु इसके बाद में वो मातृभूमि के साथ में जो एक हृदय का जो संपर्क होता है, वहाँ पे सभी लोग जैसे अपने हैं। वो क्या, लोग बड़े हो जाते हैं, और जैसे वो श्री हरि के केस में हमने देखा, ठाकुर ने खुद कहा कि जो लड़का इतना पवित्र है, इतना सद्भाग्य है उसका कि ठाकुर के साथ में बचपन में मित्र के रूप में खेल-धूल कर सकता है, घूम सकता है, घूम फिर सकता है। उसी को देख कर के ठाकुर ने, जब वो दक्षिणेश्वर में ठाकुर को मिलने के लिए गया, तो ठाकुर ने कहा, इसके चेहरे पे जैसे काले बादल का आवरण छा गया है, मैं इसके चेहरे के सामने देख भी नहीं सकता। तो इस तरह से धीरे-धीरे करके बचपन के जो संपर्क थे, वो विच्छिन्न होते जाते हैं। तो ठाकुर की बाल्य लीला का कह सकते हैं कि ये आखिरी पर्व था, जबकि वो कामारपुकुर में बिल्कुल बच्चे की तरह जो पहले थे, वो रहे थे। तो ठाकुर उस समय 2 साल से भी ज़्यादा कामारपुकुर में थे। বিবাহের প্রায় 2 বছর পরে তিনি 1267 সালের অগ্রহায়ণে एक बार শ্বশুর गृहे যান। विवाह के लगभग 2 साल के बाद 1267 साल के अग्रहायण मास में एक बार ससुर गृह अर्थात कि माँ के घर जाते हैं। ये 1267 यानी कि ये 1859 के आसपास का समय होगा। तो उस समय ওই সময়ের কথা স্মরণ করিয়া শ্রীমা কহিয়াছিলেন, उस समय की बात को याद करके माँ ने कहा था, আমার 7 বছর বয়সের সময় ঠাকুর जयरामबाटी এসেছিলেন। मैं जब 7 साल की थी तब ठाकुर जयरामबाटी आए थे। বিয়ের পর जोड़े যায় না? विवाह के पर जोड़े মানে साथ में जाते नहीं हैं, তখন আমাকে বলেছিলেন, तब मुझे বলে कहे थे, তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে ক বছরে বিয়ে হয়েছে, তখন 5 বছর बोलो, 7 বছর बोलो ना। जब कोई तुमको पूछता है कि तुम्हारा विवाह कौन सी उम्र में हुआ है, तो कहना 5 साल की उम्र में, नहीं कि 7 साल की उम्र में। तो जोड़े जावा माने ये जो बंगाल की जो भी रीति है विवाह के बाद की, तो ठाकुर उस तरह से वो माँ को जब मिलने के लिए गए, तो अभी माँ तो छोटी बच्ची है ना, छोटी बच्ची की मेमोरीज अपने बचपन के दिनों की कितनी होगी। अभी ठाकुर को अभी देखा है, ठाकुर आए हैं, तो मन में ये ना बैठ जाए कि मैं ठाकुर को 7 साल की उम्र में मिली थी तो उसी समय मेरा विवाह हुआ था, 5 साल की उम्र में हुआ था, ये कहना।
हालाँकि ठाकुर ऐसा क्यों कहेंगे मुझे पता नहीं चलता है। हम यदि मानते हैं कि सभी घटना के पीछे में कुछ न कुछ तात्पर्य होता है। ऐसी-ऐसी घटना जब हमारे सामने आती है, तो हमको बैठ कर के सोचना पड़ता है कि ये क्या तात्पर्य हो सकता है। फिर जो तात्पर्य हम इसका निकालेंगे, गहन गूढ़ अर्थ इसका यदि निकालेंगे, तो फिर वो सब्जेक्टिव होता है, क्योंकि सभी के लिए इस घटना का विभिन्न तात्पर्य हो सकता है। जैसे-जैसे आप घटनाएँ पढ़ते जाएँगे, घटना आपके हमारे मन के बैक स्टेज में हमारे मन के सबकॉन्शियस में बैठी रहेगी। जब कहीं कोई जब ध्यान करते हैं या ऐसा कोई समय आ जाता है कि जबकि हमको कोई साइन चाहिए, हमको कोई एक इशारा, एक एक हमको जैसे कि एक डिवाइन इंडिकेशन चाहिए कि हाँ, ऐसा करो या वैसा करो, तो उस समय ये घटनाएँ सडनली मन के सामने आकर के हमको रास्ता दिखाती है। तो अभी तो मुझे इसका कोई तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा, बाद में शायद आ सकता है। जोड़े যাওয়া কি মা পাছে বিবাহ মনে করেন এই জন্যে ঠাকুর এই কথা বলিয়া থাকিবেন। जोड़े जाने को ही माँ फिर यदि विवाह न समझ ले, इसलिए शायद ठाकुर ने ये बात कही होगी। মায়ের আরো মনে পড়িত যে ওই সময়ে ঠাকুরের সহিত আগত ভগিনী হৃদয় কতকগুলি পদ্মফুল সংগ্রহ করিয়া ক্ষুদ্র মামিকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন এবং তিনি নিতান্ত সংকুচিতা হইলেও ইহা द्वारा তাহার पादपूजा करियाছিলেন। माँ को और भी एक बात याद है कि ठाकुर के साथ में उनका भागिने अर्थात कि भांजा हृदय भी आया था, और कहाँ है माँ, कहाँ है, ऐसा करके माँ को माँ, और जैसे छोटी बच्ची होती है, कोई कभी कोई गेस्ट आता है तो ऐसे संकोच और लज्जा की वजह से कैसे छुप जाती है, सबके सामने नहीं आती, और ये भी तो उनके पति थे, तो किस तरह से माँ सबके सामने आकर के उनके साथ बात करेगी। माँ का स्वभाव भी लज्जाशीला था, तो कहीं छुप करके होगी। तो हृदय ने जाकर के माँ को खोज निकाला और पद्म फूल से माँ के पैरों की पूजा की थी। ये हृदय को ये सब बातें किंतु बड़ी महँगी पड़ जाने वाली थी। जब बाद में उसने एक बार कुमारी पूजा की थी, वो उनके लड़के मथुर बाबू के लड़के त्रैलोक्यनाथ मोस्ट प्रोबेबली उनकी लड़की की थी। मथुर बाबू तो उस समय उनका मृत्यु हो चुका था, तो कालीवाड़ी के संस्थापक तो ये थे, दूसरे थे। तो अभी उनका तो ठाकुर के प्रति वो श्रद्धा वगैरह कहाँ? तो अभी जैसे ही हृदय ने उनकी लड़की की कन्याकुमारी पूजा की, तो वैसे बड़े ही क्रोधित हो गए। उनको पता है कि हालाँकि धन वैभव सब भी है, किंतु हम थोड़ा-सा निम्न जात के हैं, और हृदय तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण यदि ऐसी निम्न जात की कन्या की पूजा करेगा, तो शायद हो सकता है कि उनके परिवार का अकल्याण हो, परिवार में कोई अशुभ घटना घटे। तो उन्होंने नाराज़ होकर के क्रोध से हृदय को भगा दिया था। तो हृदय की ये सब हैबिट्स माँ के साथ में भी हृदय ने झगड़ा कर दिया था। माँ चली गई थी वापिस, और ये घटना तो मुझे फिर भी इसके बारे में मैं काफ़ी बार सोचा है कि हृदय जब माँ के साथ में दुर्व्यवहार करता है, तो ठाकुर चुपचाप सुन क्यों लेते हैं? हृदय को धमकी देते हैं, हाँ, कि तुम मेरे भीतर में मतलब मेरा जितना भी अपमान कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किंतु माँ के भीतर में जो है, जो शक्ति विराजमान है, तो उनका अपमान करोगे तो त्रिभुवन में तुम्हारी रक्षा कोई करने वाला नहीं। ऐसा धमकी तो दे दी, किंतु ठाकुर ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है इसके। हो सकता है कि माँ के मन में ही ठाकुर के साथ में रहने की जो एक डिवाइन इच्छा होती ही है, तो शायद ठाकुर ने सोचा होगा कि जितनी भी कामना वासनाएँ हैं, इवन दिव्य कामनाएँ भी क्यों ना हो, ये सत्व भी तो एक जंजीर है, तो उसको भी तो तोड़ देना चाहिए। माँ का मन संपूर्ण रूप से निर्लिप्त हो जाना चाहिए, ऐसा शायद ठाकुर ने सोचा होगा। या तो फिर जिस तरह से पाणिहाटी की घटना है कि ठाकुर जब सभी लोग पाणिहाटी महोत्सव में जा रहे थे, तो माँ की भी इच्छा हुई, क्यों नहीं होगी कि वो जाए। तो माँ ने कह के भेजा किसी को ठाकुर के पास में, माँ संदेश दिया कि माँ भी जाना चाहती है, माँ आए कि नहीं? तो ठाकुर ने क्या कहा, और यदि इच्छा था कि वो आशु माने उसकी यदि इच्छा है तो आए। तो ये सोच कर के ही माँ ने सोच समझ लिया कि ना, ठाकुर की इच्छा नहीं है कि मैं जाऊँ। यदि ठाकुर की इच्छा होती कि हाँ, माँ जाए, तो हाँ, हाँ, अवश्य आए, माने बोलने का तरीका बिल्कुल अलग होता। तो इच्छा है तो आए, ऐसा कहना
उसका अर्थ एक ही है कि ठाकुर की इच्छा नहीं। फिर ठाकुर को जब पता चला कि माँ ने सामने से मना कर दिया है कि ना मैं नहीं जाना चाहती, तो ठाकुर बड़े खुश हो गए। क्या कहा? "लोकेरा यदि यदि जेताम, लोकेरा बोलतो हंसो हंसी एछे छे।" माने यदि दोनों साथ में जाते तो लोग बोलेंगे कि हंस हंसी आए हैं। ये माँ जब दक्षिणेश्वर में थी, तो माँ को लेकर के कटुक्ति करने वाले, कटाक्ष करके बात करने वाले या तो माँ की निंदा करने वाले लोगों की कमी नहीं थी। वो कालीवाड़ी में ही कोई लोग ऐसा बोलते थे कि ठाकुर ने अभी माँ को वहाँ पे ला कर के रखा है, कोई अभी अपने से तो दक्षिणा स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु बोलेंगे माँ को जाकर के दक्षिणा दे दो। माने ये तो अपना एक धन अर्जन करने का एक साधन बना करके, माने समाज है, समाज में लोगों को बोल 10 मुँह से लोग बोलते हैं। तो ठाकुर इतने अलर्ट थे सब समय कि यदि धर्म की स्थापना करनी है तो छोटी-छोटी चीज़ों का बलिदान। अब देखिए कि एक सुंदर घटना है कि माँ हमेशा ठाकुर को भोजन देने के लिए, आहार करवाने के लिए जाती थी दक्षिणेश्वर में। तो अभी दिन भर तो ठाकुर के पास में भक्तों की भीड़ लगी ही रहती है। माँ बेचारी नहबत में से तो बाहर भी नहीं आएगी लज्जा की वजह से, क्योंकि सब समय पुरुष लोग वहाँ पे रहते हैं। एक आहार ठाकुर को करवाने का ये एक समय था कि 2 पल ठाकुर के साथ में बैठे। तो और जब आहार करने का समय आएगा, सबको बोल दिया जाएगा माँ आ रही है, आप कमरा खाली कर दीजिए। और सभी को पता है कि हाँ, उस समय की प्रथा के अनुसार स्त्रियों के सामने स्त्रियाँ और पुरुषों का इस तरह से साथ में बैठना ठीक नहीं। तो सभी लोग अपना ठाकुर का कमरा खाली करके निकल जाते थे, फिर माँ आती थी, ठाकुर के साथ में बैठ कर के आहार करवाती थी और फिर वो चली जाती थी। ये दिन भर में तो थोड़ा-सा हो सकता है 10-15 मिनट मिलती हो। तो ठाकुर तो खाते-खाते ही कभी-कभी समाधि में चले जाते थे, या ना फिर लोगों को बुलाओ और किसी ईश्वर के नाम का मंत्र जप करो, तब कहीं जाकर ठाकुर का मन समाधि में से नीचे आएगा। तो मैंने वो चंद मिनट पल भी ठाकुर के साथ में बैठना मुश्किल था। उसमें भी एक आई थिंक वो गौरी माँ ना कि गोलाप माँ, एक बार उन्होंने कहा कि माँ, वो आई थी वहाँ से, तो कहा कि माँ हम ठाकुर के, आप खाना बना दिया है आपने? हम ठाकुर के लिए खाना लेकर के जाते हैं। तो अभी देखिए कि उनका स्वार्थ इतना था कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो लेडी डिवोटी थी, मैं आइदर गोलाप माँ और गौर माँ, मैं नाम भूल गया हूँ। तो उनको स्वार्थ से अंधा होकर के अपने बेनिफिट के लिए मैं ठाकुर के साथ में उस समय बैठूँ जबकि कोई नहीं है, तो ठाकुर के साथ में बात करने का एक बहुत ही सुंदर मौका है। तो वो माँ से वो खाना खाने का थाली लेकर के ठाकुर के पास जा, माँ को जो जो चंद पल ठाकुर के पास बैठने को मिलता था वो भी बंद हो गया। सोच कर के देखिए कि संपूर्ण मन प्राण ठाकुर को अर्पित किया है। यही आपने यदि दक्षिणेश्वर देखा होगा तो ठाकुर के कमरे से नहबत कितना दूर है, मुश्किल से 10-15 फुट दूर है, वहीं पे रहती है और बीच में वो एक पर्दा लगाया हुआ है। पर्दे में एक छोटा-सा एक होल है। उस होल में से एक पर्दे में छोटी-सी एक फाट है, उसमें से ठाकुर को दिखती है और यही उनका ठाकुर के साथ में जो संबंध है सहधर्मिणी के रूप में, अवतार की शक्ति के रूप में, वरना तो ठाकुर सब समय भाव, भजन और भक्तों को लेकर के मग्न थे और जो 2 चंद पल भी ठाकुर के साथ में बैठने को मिलती थी आहार करवाने के नाम पे, वो भी उस एक उन्होंने किसी एक ने जाकर के छीन ली। तो ये किस तरह से जो ठाकुर के प्रति ये दिव्य आकर्षण है, कोई सांसारिक आकर्षण तो है नहीं, किंतु ये भी तो एक दिव्य आकर्षण है, इसको भी तो तोड़ देना है। तो ये ट्रेनिंग, माने ठाकुर खुद तो माने वो फ़कीरों के राजा थे, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माँ है कि नहीं है, किंतु माँ का जो मातृ हृदय जो है, वो तो रिलेशन, माँ माँ का अर्थ ही है संबंध, भाव, भावात्मक संबंध, ये जो भाव और प्रेम का बंधन। तो माँ के हृदय पे उस समय क्या बीतती होगी, किस तरह से ठाकुर माँ को अपने से दूर-दूर रखते होंगे कि जब तक माँ के भीतर में इवन ये दिव्य आकर्षण, ये दिव्य बंधन का सेतु भी टूट ना जाए, संपूर्ण रूप से निर्विकल्प भाव में वो स्थित ना हो जाए,
तब तक माँ, ये उनका जो युग में आने का प्रयोजन है, माँ का युग प्रयोजन, वो समाप्त नहीं हो पाएगा। ठाकुर की महासमाधि के बाद में माँ कोई कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ फिर अपना शरीर रखे, किंतु उनका तो सही कार्य तो ठाकुर की महासमाधि के बाद में ही प्रारंभ होना है। तो माँ को किस तरह से, कितनी कठोर ट्रेनिंग से ठाकुर ने उनको बिताया है, उनके दिन कितनी कठोर ट्रेनिंग दी है, तब कहीं जाकर के जब ठाकुर की महासमाधि हुई, माँ ने कहा कि मैं भी तब उस समय सोचा कि मैं भी चली जाऊं ठाकुर के साथ में। तब ठाकुर ने दर्शन दे करके कहा था, एक के बाद एक इतने सारे दर्शन दिए थे कि फिर माँ का मन भर गया था। और फिर उनको ये समझ में आया था राधु को अवलंबन करके कि जगत में मातृभाव का प्रसार करना है। और यदि माँ नहीं रहती तो रामकृष्ण संघ भी नहीं रहता। ठाकुर ने 10 लोगों को संन्यास दिया था, और स्वामी जी और हो सकता है कि और 15-20, उससे ज्यादा तो संन्यास तो और कौन देने वाला थे। ये दोनों तो इतने कठोर उनके मानदंड थे, इतने कठोर क्राइटेरिया थे। एलिजिबिलिटी इतना होना चाहिए, 90% प्लस होगा तो एडमिशन मिलेगा, उसके आगे कोई भी एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो माँ थी कि जो फेल भी हो जाए उसको भी ले लो। तो ये माँ की यूनिवर्सिटी है बोल करके हमको ग्रेजुएशन करने को मिल रहा है। ये ठाकुर और स्वामी जी यदि वाइस चांसलर होते तो अपना पैर भी रखना मुश्किल हो जाता। शारदा देवी तखोनो बुद्धि परिपक्व हुई नहीं। माँ शारदा की बुद्धि तब भी अभी परिपक्व हुई नहीं थी, बच्ची के जैसी ही थी। तथापि केहो शिखाइया ना दिलेओ तिनी ठाकुरेर चरण जुगल धुइया दिया, तहाँ के बाताश कोरिया छिलेन। माँ को पता नहीं था कि ये सहधर्मिणी होना, ये विवाह करना, ये बंधन, ये माने ये सांसारिक संबंध, ये सब क्या है। और उनका तो दिव्य संबंध था, किसी ने माँ को कुछ सिखाया भी नहीं था। फिर भी माँ ने अपने हाथों से ठाकुर के पैर धुए थे, और उनको वो पंखे से, हाथ वाले पंखे से हवा डाली थी। इहाते अनेकेरे हशीर उद्रेक होइया छिलो। इस ये देख करके बहुत सारे लोगों को हंसी भी आई होगी कि ये छोटी बच्ची है, उनको तो उन्हें क्या छोटी बच्ची समझी। छोटे बच्चे जैसे घर घर खेलते हैं ना, किंतु घर घर खेलने का क्या अर्थ है पता भी नहीं है। किंतु फिर भी देखिए कि अपने स्वामी जो है, अपने पति है, उनके प्रति कितनी श्रद्धा और निष्ठा है। अपने हाथों से पैर धो दे रही है, अपने हाथों से हवा डाल रही है। वो माने बड़े लोग जो होंगे, माँ के पिताजी, माँ की माँ, वो सबको हंसी आई होगी कि छोटी बच्ची देखिए कि है छोटी, किंतु उनकी ऑन वन हैंड देखिए, ये जो हम गंभीरानंद जी महाराज ने आगे में भी कहा था ना कि मानवत्व और देवित्व और ईश्वरत्व, ये दोनों की संधि स्थल पे माँ खड़ी थी। और कब मानवत्व का प्रकाश करना, जिससे कि लोग भय न, उनसे डर न जाए, और उनके साथ में एक बालिका के समान ही व्यवहार करे। और कब देवत्व का प्रकाश करना, कि जिससे कि लोगों को भरोसा मिले कि इस हलाहल कलयुग में भी हमारे लिए कोई आशा की किरण है। तो ये एक माँ के देवत्व का प्रकाश। हालांकि देवत्व किस डायरेक्शन में उसका परिस्फुट हुआ था, किस डायरेक्शन में इसका प्रकाश हुआ था, ये देख करके, किंतु इस बार माँ के जो पिताजी माताजी होंगे, उनको अवश्य एक थोड़ा सा हंसी आई होगी, अवश्य उनको एक ह्यूमरस था थोड़ा सा लगा होगा। जयराम बाटी होते ठाकुर श्री माँ के लिया कामारपुकुरे गिया छिलेन। जयराम बाटी से ठाकुर माँ को लेकर के कामारपुकुर गए थे। ये जो जोड़े जावा, ये जो साथ में जाना, मुझे लगता है यही है, क्योंकि वो वर जब कन्या को लेकर के अपने घर आता है साथ में, तो ये इहार अल्प परे तिनी दक्षिणेश्वरे फिरिया आबार साधन सागरे डुबिलेन। किंतु इसके कुछ ही दिनों के बाद में ठाकुर दक्षिणेश्वर चले गए, और फिर से साधन सागर में, साधन समुद्र में डुबकी मार दी। এই দিকে শ্রীমাও পূর্বের মতো স্নেহময়ী মাতার যত্নে পল্লী সৌন্দর্যের মধ্যে আপন ভাবে গড়িয়া उठिते থাকিলেন। और यहाँ पे माँ शारदा स्नेहमयी माँ के रक्षण में, चंद्रामणि देवी के रक्षण में
पल्ली सौंदर्य मध्य ग्राम के सुहाना ग्राम के खूबसूरत वातावरण में अपने आपन भाबे गढ़िया उठीते थाकिले आपन भाबे उनको जिस डायरेक्शन में उनको जो ट्रेनिंग देनी है उनको जिस डायरेक्शन में बड़े होना है वो उनकी डायरेक्शन में उनका भी विकास होने लगा। ये पल्ली पल्ली सौंदर्य कितना सुंदर शब्द है। ग्राम के सौंदर्य के बीच में माने वो कलकत्ता का वो एक है। हालांकि ठाकुर तो दक्षिणेश्वर में थे, वरना तो शहर के एक ऐसा चीज है कि प्राकृतिक सौंदर्य दिखता नहीं, किंतु गांव है कि वहां पे वो एक प्राकृतिक सौंदर्य दिखता है। तो उस प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में माँ का जो जीवन कार्य था, उसके लिए जिस तरह से माँ का जीवन गढ़तर होना था, वो चंद्रामणि देवी के स्नेह आशीर्वाद के साथ साथ ये गठन उनका होने लगा। तो आज यहीं तक, कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।